हेलो एंड वेलकम बैक टू अर्थ एंड प्योर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी क्या होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। तो मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जिसमें एक्सरसाइज इंक्लूडेड है, साथ में मील जो खाना हम खाते हैं डाइट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीसीओडी में आपका 5% भी वेट लॉस होता है तो वो फर्दर आपके बाकी सिम्टम्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो डाइट हमें कैसी रखनी है पीसीओडी में जिसमें हम वेट लॉस भी अटेन कर सके, हमारा न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा रहे, उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और काम पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। डाइट में मेन रोल होता है डाइट की क्वांटिटी का, उसकी टाइमिंग का, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमारा जो फूड चॉइसेस है वो कैसा है। तो जनरल पब्लिक पहला वेट लॉस दिमाग में आते ही करते क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से हटाना शुरू करते हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे, हाई प्रोटीन लेंगे तो हमारा वेट लॉस अच्छा होगा। वेट लॉस आ सकता है बट वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है पहला चीज वेट लॉस के लिए कि आपकी मील टाइम पर हो। तो मील टाइमिंग पर मैंने आपको जो वीडियो पोस्ट किया था आप वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ध्यान ये रखना है, मेजर चीज है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 6-6 घंटे का गैप हो, उसके बीच में स्नैकिंग करनी है। तो जो भी मील पैटर्न पर मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं मील चॉइसेस पर। तो हमें क्या क्या है जो अपने डाइट से एक्सक्लूड करना है और क्या क्या है इंक्लूड करना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, रिफाइंड सीरियल्स अवॉइड करना है। रिफाइंड सीरियल में आपका आता है मैदा और मैदे से बनी हुई सारी चीजें, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, पास्ता हो, या आपका जितना भी जंक होता है जिसमें बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब मैदे के बेस से बनता है तो इसे हमें अवॉइड करना है। साथ में ही कार्ब्स होता है फ्री शुगर। तो हमें जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं या जो भी मीठा होता है उसको सबसे पहले अपने डाइट से कट डाउन करना है। अगर आप चाय या कॉफी के लिए हैबिचुएटेड हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी है। हमें ध्यान रखना है कि हमें मोस्टली कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। शुगर 100% अवॉइड नहीं करिए, 3 से 4 चाय का चम्मच अलाउड है दिन भर में तो आप उतना ले सकते हैं। बट एरिएटेड ड्रिंक्स और बाकी जितनी मीठी चीजें हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें एम्फसाइज करना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपका आ गया साबुत अनाज, जैसे गेहूं है तो अगर रोटी बना रहे हैं तो आटे को छन्नी से ना छाने, हो सके तो उसमें थोड़ा जौ का आटा मिला ले क्योंकि जौ से ही फिर फर्दर हम ओट्स बनाते हैं और उसका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है और उसमें बीटा ग्लूकन होता है जो कि शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज कर सकते हैं। राइस खा रहे हैं तो राइस कोशिश करिए कि आप पारबॉइल्ड राइस ले। अगर व्हाइट राइस ले रहे हैं तो उसके साथ सैलड जरूर लें, या पुलाव वगैरह कुछ बना रहे हैं तो उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल दें ताकि उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाए। कार्ब्स के बाद हम आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, हार्मोन बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि डाइट में प्रोटीन आपको लगभग, मान लो अगर आप एडल्ट हो तो आप 2 कटोरी दाल ले रहे हैं, अगर दाल नहीं है तो 1 कटोरी पनीर हो रहा है, अराउंड 50 to 80 ग्राम्स पनीर अगर एक बार दिन में ले लिया। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। रेड मीट आप अवॉइड करेंगे। अगर अंडा ले रहे हैं, 2 अंडा ले रहे हैं तो एक योक हटा देंगे और एक योक कंज्यूम करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है योक में बट दे आर गुड कोलेस्ट्रॉल, तो आप अपने खाने में रख सकते हैं, उसको अवॉइड करने की कंप्लीटली जरूरत नहीं है। प्रोटीन आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में। और इसके बाद आता है जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंट डाइट का पार्ट है, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं आपको अभी एक मील प्लेट की पिक दिखा रही हूँ, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भरा हुआ है। तो ये हमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन सब प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। ऑफ द सीजन चीजें जितना ज्यादा खाएंगे उसमें प्रिजर्वेटिव होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है।
फ्रूट की क्वांटिटी 150 से 200 ग्राम तक दिन भर में ले सकते हैं, और वेजिटेबल आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है जो भी आप वेजिटेबल बना रहे हैं उसको ओवर कुक ना करें। बहुत देर पका रहे हैं या बहुत ऑयली बना रहे हैं, उससे सारा उसका न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा। तो अगर आप वेजिटेबल्स चाहें तो 2 कटोरी ले लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जी इस्तेमाल करिए, जितने मल्टी कलर वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उसको यूज करिए। उससे क्या होगा, आपका फाइबर ऐड होगा खाने में और बाकी विटामिन एंड मिनरल मिलेगा। ये ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है फैट। तो हमें गुड फैट कंज्यूम करना है। तो फैट कंजम्पशन में आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ सब्जी सरसों के तेल में बना लिया, कुछ मूंगफली सोयाबीन में बना लिया। इससे क्या होगा, आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड बैलेंस रहेगा। और तेल की क्वांटिटी कितनी होती है, वो 3 to 4 टीस्पून एक बंदे के ऊपर दिन भर में इस्तेमाल होना है। तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और खाना उसी हिसाब से पका सकते हैं। इसके बाद जो मेजर चीज होता है, जो हम नॉर्मली इंडियंस पूछते हैं, नट्स कितना कंज्यूम करें। तो नट्स आप 5 से 10 ले सकते हैं दिन भर में। जैसे 5 बादाम, 2 अखरोट ले लिया, या अगर मूंगफली ले रहे हैं तो थोड़ा सा ले लिया। रीजन बीइंग नट में गुड फैट होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम इसलिए रखनी है क्योंकि उसका फैट कंटेंट बहुत हाई होता है। एक तरफ हम आपको ऊपर से फैट डालने के लिए मना करेंगे, और इनविजिबल फैट अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपको वेट लॉस में उतना हेल्प नहीं मिलेगा। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है पानी का कंजम्पशन। नॉर्मली अगर हम वेट लॉस पर जाते हैं तो हर चीज का ध्यान रखते हैं, पानी का नहीं। तो अभी गर्मियों का मौसम है, सर्दी के मौसम में भी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब जब आप वेट लॉस डाइट पर हैं तो आपका जो वाटर थेरेपी है वो भी हेल्प करता है आपको वेट लॉस में। तो आपको ध्यान रखना है 3 घंटे में 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है। सोने से 1 घंटे पहले, मैं हर बार बोलती हूँ, ज्यादा पानी नहीं पीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। अगर आप पानी लेट से पियेंगे तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उससे आपकी नींद खराब होगी। लिक्विड में आप छाछ भी ले सकते हैं, नींबू पानी, नारियल पानी भी ले सकते हैं अगर आपको प्लेन पानी पसंद नहीं है। सूप भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि पैकेट वाला सूप यूज नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीज पैकेट में आता है उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। तो आप लिक्विड में ये चीज अगर आप यूज करेंगे तो आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा और आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी कि हमें ये ध्यान रखना है, चाहे आप वेट लॉस पर हो या नहीं हो, हमें पैकेज और प्रोसेस फूड जहां तक हो सके अवॉइड करना है। जो भी खाने की चीज जिसे हमने पैकेट फाड़ा और डायरेक्ट खा सकते हैं उस चीज को हमें अवॉइड करना है, या रेडी टू ईट जिसको हमने निकाला पैकेट में, 5 मिनट या 2 मिनट की कुकिंग हुई और हमें खाना है उसमें, तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, वो चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमें फ्रेश पका हुआ खाना खाना है, जो सीजन में अवेलेबल है सब्जी फल वो ही कंज्यूम करना है। ऑफ द सीजन फ्रूट और वेजिटेबल को हमें हर हाल में अवॉइड करना है। इसके अलावा हमें एक चीज ध्यान रखना है, जिनको पीसीओडी है उनके शुगर सेंसिटिविटी, जो बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी, कम होता है, तो कई बार शुगर लेवल हाई होता है। तो जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 चाय का चम्मच चीनी अलाउड है, बट अगर आपके शुगर लेवल सही नहीं आ रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो फ्री शुगर आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं या आपकी डाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको हमें मेल करना है हमारे मेल आईडी पर। तो आपको ध्यान रखना है कि पीसीओडी में मेजर फोकस होना है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, मील टाइमिंग में, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट में चॉइसेस कैसी रखनी है, और लास्टली एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहें, चाहे जिम, चाहे वॉक, या जुम्बा हो गया, या एरोबिक्स हो गया, या योगा हो गया, तो आप इस चीजों को अगर कंबाइन करके यूज करेंगे तो आपके पीसीओडी में बहुत ही रिलीफ मिलेगा और आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी कुछ योगा आसन के साथ, जो कि आपके पीसीओडी के सिम्टम को रिलीव करने में हेल्प करेगा, साथ ही आपके वेट लॉस को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ कुछ योगा आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।